कुंभ राशिफल मई 2026 जन्म राशि के आधार पर कुंभ राशि के मई महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। मई माह आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में विशेष सहयोग कर सकता है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव उच्च राशि में गोचर करेंगे, तीसरे घर में, और बुध ग्रह भी तीसरे घर में गोचर करेंगे 15 मई तक। यानी कि बुधादित्य योग उच्च राशि में बनना, या तो ये योग मेष राशि का दुनिया में सबसे बड़ा लाभदायक होता है, या फिर ये राशि बुध और सूर्य का बुधादित्य योग कन्या राशि में, क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च का होता है और मेष राशि में सूर्य देव उच्च के होते हैं। तो ये दोनों ही राशियों में जब जब आप देखेंगे कि बुधादित्य योग बनता है तो आपके जीवन के दशा दिशा में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव होते हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये चारों ग्रह इस माह में राशि परिवर्तन करेंगे। मई के माह में 11 से 16 मई तक पंचक नक्षत्र होने के कारण शुभ कार्यों से अपने आप को बचाना चाहिए करने से। 21 और 22 मई अक्षय तृतीया का शुभ पावन योग होगा। इस समय में आप अपने जीवन के बड़े से बड़े डिसीजनों को, निर्णयों को करने में आप बिना हिचकिचाहट के आप निर्णय कर सकते हैं। यह बेहद शुभ और पावरफुल मुहूर्त माना जाता है। मैं श्री अरविंद ब्रह्म ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करनी चाहिए? तो पहली बात, मासिक फल, साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से आपको अपडेटेड रखते हैं। दूसरा चीज, एक पंचांग कम्युनिटी में हम डालते हैं, जिस पंचांग को आप रोजाना देख करके बड़े सरल भाषा में एक एक चीज लिख करके, यानी कि नक्षत्र का पूरा नाम लिखते हैं, योग का पूरा नाम, करण का पूरा नाम, शुभ मुहूर्त, समय, लाभ, घड़ी, सब कुछ जब हम लिखते हैं तो उससे आपको आपके जीवन में बड़े जीवन के रोजाना दैनिक कार्यों को करने के लिए, कोई शुभ जब कार्य करते हैं तो आप शुभ समय का सदुपयोग कर पाएंगे। अब ऐसे आप एक एक छोटे छोटे कार्यों के लिए तो पंडित जी के पास जाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो आपके पास स्वयं एक पोस्ट है, स्वयं एक दिन का पूरा डिटेल होता है, तो आप उसे भी लाइक कर दिया करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपने व्हाट्सएप पर, कम्युनिटी पर शेयर भी कर सकते हैं। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। कुंभ राशि वालों के लिए एक महीने में इस गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार ही बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं। सूर्य, बुध, ये दोनों ग्रह 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे 11 मई को, और शुक्र ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे 14 मई को। यानी कि 15 मई तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग तीसरे घर में बनेगा, और तीसरे घर में इन दोनों ग्रहों की युति बनने से आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी, डीलिंग आपकी मजबूत होगी, और ऐसे समय में आपको एक विशेष जिम्मेदारी मिलेगी। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, एक बड़ा अप्रेजल लेटर आपके फेवर में आना, या फिर एक बड़ी प्रमोशन हो जाना। ऐसे तमाम उपलब्धियों से जुड़ने का एक शुभ समय 15 मई से पहले पहले, यानी कि 1 मई से 15 मई तक आप इसे मान सकते हैं। 15 मई के बाद शुक्र और बुध का स्थान परिवर्तन योग बनेगा, यानी कि भाग्य और पंचम भाव का, तो करियर में भारी भरकम सफलता की योग बन जाएंगे। संतान का भाग्योदय हो जाना, संतान प्राप्ति हो जाना, या फिर लव लाइफ का एक बड़ा सकारात्मक जुड़ाव हो जाना, किसी के साथ आपके संबंध, रिश्ते जुड़ जाएं। क्योंकि मंगल जब दशम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे 11 मई के बाद, तो मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगा। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति के जीवन में कुल दीपक राजयोग बन जाता है। या तो मंगल दशम भाव में बैठे हों या मंगल दशम भाव को देख रहे हों, ऐसा किसी भी गोचर कालखंड का जो समय होता है, ये समय जीवन के एक स्वर्णिम अक्षर से लिखने वाला समय होता है। यानी कि कुछ बड़ा मई के माह में आपके जीवन में होगा। 11 मई के बाद 15 मई तक सूर्य और बुध आपको लाभान्वित करेंगे। 11 मई के बाद मंगल का मेष राशि में गोचर होना, और मेष राशि से मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ना, यानी कि एक लीडिंग पावर आपके जीवन में जनरेट होगा।
यानी कि आप किसी सिस्टम के शीर्ष पद पर जा सकते हैं। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप बड़े पद पर जाके काम करने का आपको मौका मिल सकता है। सरकार के अंदर जुड़ने का आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव हायर रैंक के जॉबों में जा सकते हैं। बड़ी शिक्षा का विकास कर सकते हैं। आईएएस आईपीएस जैसे कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हैं। और सूर्य बुध का स्थान परिवर्तन योग होने का मतलब होता है कि करियर में अचानक कुछ बड़ी प्रमोशन हो जाना, व्यापारिक कुछ बड़ी डील हो जाना, जिससे अचानक आपकी आमदनी में बड़ा बदलाव हो और उस बदलाव के माध्यम से आप अपने जीवन के क्रय विक्रय, लेन देन या फिर आप अपने जीवन के सुख सुविधाओं को अचानक तेज गति से बढ़ता हुआ देखेंगे। शनि की 7.5 भी आपकी चल रही है, लेकिन अंतिम चरण कई बार जीवन के अंदर डायरेक्शन को बदलता है, यानी कि मार्ग हमारा बदलता है। जिस रास्ते में आप चल रहे थे वहां पे समय लग रहा था तरक्की को प्राप्त करने के लिए, अब ये आपको दूसरा रास्ता दिखाएगा, यानी कि मई का महीना। दूसरे रास्ते में जब आप जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर तेज गति से आपकी जीवन का विकास हो। सूर्य के बलवान होने से सप्तम भाव आपका एक्टिवेटेड होगा। सेवेंथ हाउस के एक्टिवेटेड होने से व्यापारिक डेवलपमेंट, देश विदेश तक अपने व्यापार को पहुंचाने की आपको ताकत मिलेगी। कुछ उच्च विचार के लोग, बड़े पढ़े लिखे शानदार लोग आपके व्यापार से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, यानी कि उनका इंटरेस्ट आपके व्यापार में बढ़ सकता है और वो आपके व्यापारिक लिंक को तमाम दूर दूर तक पहुंचाने में, जोड़ने में आपको सहयोग कर सकते हैं। यानी कि जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके सिस्टम से इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा और वो आपके लिए कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से वो आपके व्यापार के विकास को कई गुना बेहतर करेगा। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति से आपके संबंध जुड़े तो आपको तुरंत सावधान होना है। कोई ना कोई तो व्यक्ति आपके जीवन में माध्यम बनेगा ना तरक्की और उन्नति का। संबंध रिश्तों को लेकर के, यानी कि पारिवारिक जीवन को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, 7.5 एक वजह बन रहा है, तो ये महीना आपके इस समस्या का समाधान कर सकता है। यानी कि कोई ना कोई मीडिएटर, कोई ना कोई बिचौलिया आकर के आपके संबंध रिश्तों को जोड़ने में सहयोग कर सकता है। चाहे वो कोई एजेंसी हो या फिर चाहे कोई पारिवारिक आपके सदस्य हों। सूर्य बलवान होता है तो मतलब कोई ना कोई नात, रिश्तेदार, फैमिली आपके लिए कार्य करता है, जबकि आपने उसे कभी कहा नहीं कि मेरे लिए कोई आप हेल्प करो, सहयोग करो, लेकिन वो आपको लेकर के अचानक बेहद गंभीर हो जाता है और वो आपके रिश्ते को करके मानता है। यानी कि इस तरह की कोई एक्टिविटी जब हो, आपके परिवार में कोई परिवार का व्यक्ति आपके तरफ बार बार बात कर रहा हो, बार बार आपके बारे में प्रयास कर रहा हो, तो फिर आप सावधान हो जाइए। मतलब आप समझिए कि वो कुछ उसके माध्यम से आपके जीवन में होना है। तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन की रुकावट, दाम्पत्य जीवन की समस्या समाप्त हो सकती है। बेहतर डेवलपमेंट, बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना। और चूंकि अब 7.5 का बस कुछ ही समय अब आपके जीवन में बचा हुआ है, तो जब आप सही तरीके से एक कनेक्टिविटी को जोड़ने में सफल होंगे, तो इससे आप देखेंगे कि आगे आने वाला जो निकट भविष्य आपका है उसमें आपको बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिखेगा। बेहतर जीवन की डेवलपमेंट होना ये अपने आप में आपके लिए एक खास उपलब्धिदायक समय हो सकता है। इसीलिए इस समय को आपको बेहद सावधानी पूर्वक, इस पूरे महीने के अंदर आपको बहुत संवेदनशील होकर के एक एक एक्टिविटी को आपको बारीकी से स्टडी करना है, पढ़ना है अपने जीवन के बारे में। 7.5 का उतरता हुआ जो समय होता है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खास होता है, क्योंकि ये कई बार बड़े बड़े सुनहरे अवसर ऐसे चुटकियों में बजा के सामने ला के रख देता है, पर उसकी संवेदनशीलता को आपको समझना होगा। यदि आप उसके भावनाओं को, उसके महिमा को नहीं समझ पाए, तो हो सकता है आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा
गलती कर बैठे। तो ऐसे गलतियों से यदि बचना है तो आपको अपने जीवन में गंभीर होना पड़ेगा। हर एक्टिविटी के अंदर एक संवेदनशीलता रखनी होगी। हर व्यक्ति का आपको इमोशन को अंदर से टच करना होगा, समझना होगा कि दरअसल कोई आपसे किस तरह से हेलो कर रहा है, किस तरह से हाय कर रहा है, किस तरह से वो नमस्कार कर रहा है और वो किस नजरिए से आपको बाय कर रहा है। कई बार आपसे कोई मिल रहा है, वो जा रहा है तो आपको बाय करता है, बाय सर। तो यदि बाय कर रहा है तो किस भाव से कर रहा है, आप उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को, उसके एटीट्यूड को समझें। सूर्य का और मंगल का संयोग आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। सूर्य मंगल का युति बनेगा 11 मई से 15 मई के बीच में, यानी कि 4 दिन का यह समय होगा जब सप्तमेश और दशमेश की युति पराक्रम में तीसरे घर में, ये दोनों ग्रह की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगा। तो यह भी एक आपके लिए एक जैकपॉट की तरह काम करेगा। या तो आपके जीवन में सरकार की बड़ी अपार कृपा हो सकती है, या फिर आप अपने सिस्टम को ही एक सरकार की तरह डेवलप कर सकते हैं। यानी आपके नीचे ही तमाम ऐसे दुनिया भर के लोग जुड़ जाएंगे, काम करने लगेंगे, आपके सिस्टम को वो एक तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि सूर्य और मंगल जब बलवान होते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप जागृत होता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कहता है पूरी दुनिया उसको बिलीव करता है, भरोसा करता है, और देखते ही देखते ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़ा लीडर के रूप में छा जाता है। तो ये समय कुछ ना कुछ आपके लिए बड़ा करने वाला है। देश विदेश तक अपनी परचम को आप लहरा सकते हैं। यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर की तरह है। अब ये जो सारी विश्लेषण आपको बताई जा रही है, ये दरअसल गोचर ग्रहों के आधार पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, आप ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली अलग है। कई बार गोचर और जन्मकालिक ग्रह स्थिति का संतुलन जब हमारा कमजोर होता है तो हमारे जीवन में वैसा नहीं हो रहा होता जैसा हम सुन रहे होते हैं। तो इसके लिए जन्म कुंडली को समझना जरूरी है। और जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं आप हमारे द्वारा, तो व्हाट्सएप पर बड़ी डिटेल अपनी लिख करके केवल भेजें। आप अपना नाम, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, हमारे द्वारा जिम्मेदारी पूर्वक आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा निःशुल्क रूप से। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें हमारे इस खास कार्यक्रम को। माता लक्ष्मी की विशेष उपासना इस पूरे माह में करें। यानी कि प्रातःकाल एक घी का जोत अपने पूजा स्थान पर जलाएं और श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्री श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली माता लक्ष्मी की अपार कृपा के लिए मंत्र का जप यदि किया जाए तो इससे सभी प्रकार की मनोरथ पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनती है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं इसे। लाइक करें और लाइक के साथ हाइप के बटन को जरूर क्लिक करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।